तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन यानी क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने शुगर लिया और वाटर लिया। तो अगर आपने शुगर को वाटर में अगर डाला तो जो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होने वाला है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें जो आपने शुगर जो कि स्मॉल क्वांटिटी में लिया उसको बोलते हैं सोल्यूट, जबकि लार्ज क्वांटिटी में जो आपने लिया जैसे कि वाटर, यहाँ पर आपने वाटर लिया, ठीक है, तो जो आपने वाटर लिया है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो जब भी हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो जो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अगर मैंने सोल्यूट का अमाउंट बहुत छोटा लिया तो जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, जबकि मैंने अगर सोल्यूट का क्वांटिटी अगर ज्यादा ले लिया तो उसको बोलेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डिस्कस करते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी क्या होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी क्या होता है। देखो, अगर आपने 10 ml वाटर लिया और 100 ml वाटर लिया तो 10 ml वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? ऑफ कोर्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने 100 ml वाटर लिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? डेफिनेटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी टेम्परेचर जो है वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं है उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जबकि वो प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मास अगर आपने 10 ग्राम लिया और 100 ग्राम लिया, यानी देखो क्वांटिटी बढ़ा दिया आपने, 10 ग्राम में कम क्वांटिटी है, 100 ग्राम में ज्यादा क्वांटिटी है, मास जो है वो बढ़ गया विथ अमाउंट ऑफ मैटर। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आज जो हम तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी क्या। तो दोस्तों, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड है उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड है, तो इनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Now let us discuss how to determine degree of dissociation and association using Venn spector. ये चार्ट, ठीक है। अब समझिए ये जो है ये NaCl का मॉलिक्यूल है। अब इसको अगर मैंने पानी में डाल दिया, एक मॉलिक्यूल लिया उसको पानी में डाला, तो ये एक पार्टिकल पानी में होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ये जो मॉलिक्यूल है जब भी आप इसको पानी में डालते हैं तो इस तरह से ये दो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, एक Na पॉजिटिव आयन और दूसरा Cl नेगेटिव आयन। यानी आप क्या सोच रहे हैं कि सॉल्यूशन में सिर्फ एक पार्टिकल होना चाहिए NaCl का, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स हैं? दो पार्टिकल है, एक है Na पॉजिटिव, दूसरा है Cl नेगेटिव। यानी यहां पर क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए हैं। यानी अगर आपने सॉल्वेंट में पार्टिकल्स ऐड किए तो उतने ही होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। वो कम भी हो सकते हैं या फिर वो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर यानी क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर यानी इट इज ए रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी देखो, जैसे अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ये NaCl है, ये वाला NaCl, ठीक है, तो एक ही लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? फिर नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बोलेंगे। यानी इसको अगर हमने पानी में डाल दिया तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? एक है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये पार्टिकल दो पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। यानी ऑब्जर्व वैल्यू कितना हुआ? तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया 2। यानी अगर आप इसका भी रेशियो लेते हैं, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल अगर आपने पानी में डाला और अगर आप इन दोनों का रेशियो लेते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? ऑफ कोर्स 2 पार्टिकल्स दैट इज ऑब्जर्व वैल्यू, 1 पार्टिकल दैट इज नॉर्मल वैल्यू, सो 2/1। तो यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हो गई 2। है समझ में? तो इस तरह से ये हो गया वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो है उसको डिनोट करते हैं I से। तो वेंट ऑफ फैक्टर से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये निकाल सकते हैं। ये किस तरह से निकाल सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।